आप लोगों ने स्टॉक मार्केट में मैक्सिमम ट्रेडर कम्युनिटी को कैंडलस्टिक चार्ट यूज करते हुए देखा होगा। आई होप आप लोगों के मन में भी ये सवाल आता होगा कि कैंडलस्टिक चार्ट के इतने पॉपुलर होने के बाद भी मार्केट में काफी तरीके के चार्ट्स क्यों अवेलेबल हैं, किस पर्टिकुलर कंडीशन में हमें कौन सा चार्ट यूज करना चाहिए और ये चार्ट बनते कैसे हैं। तो आज हम इस वीडियो में डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। वैसे तो मार्केट में काफ़ी तरीके के चार्ट्स अवेलेबल हैं, पर हमने इस वीडियो में कुछ स्पेसिफिक और पॉपुलर चार्ट्स को ही इंक्लूड किया है। ये चार्ट्स हैं लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट और हाइकेनेशी चार्ट। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वरुण और स्टॉक मार्केट नर्सरी चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चार्ट है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट सारे चार्टिंग टाइप्स में सबसे बेसिक चार्ट है और इस चार्ट को एक डेटा पॉइंट को प्लॉट करके बनाया जाता है। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये ICICI बैंक का लाइन चार्ट है। तो आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि इस चार्ट को कैसे बनाया जाता है। लाइन चार्ट को किसी भी स्टॉक के क्लोजिंग प्राइस को प्लॉट करके बनाया जा सकता है। तो सपोज किसी ग्राफ पर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक के क्लोजिंग प्राइसेस को प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो सपोज किसी कंपनी का स्टॉक का कल का क्लोजिंग प्राइस 48 रुपीज़ था, तो हम यहाँ उस 48 रुपये को एक पॉइंट से इंडिकेट कर रहे हैं। इसी तरीके से सपोज आज उस पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक 52 रुपये पर बंद हुआ, 52 रुपये को भी हम एक डॉट से प्लॉट कर देते हैं। उसके नेक्स्ट डे स्टॉक 50 रुपये पर बंद हुआ, सिमिलरली 50 रुपये को भी हम एक डॉट से इंडिकेट कर देते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट डे स्टॉक 53 रुपये पर बंद हुआ और उसके अगले दिन स्टॉक 51 रुपये पर बंद हुआ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने एक ग्राफ पर 5 डॉट्स को प्लॉट कर दिया है। अगर हम इन सारे क्लोजिंग प्राइसेस को एक लाइन से मिलाना शुरू करें तो कुछ इस तरीके का एक लाइन चार्ट प्रिपेयर हो जाता है। तो इस तरीके से स्टॉक मार्केट में क्लोजिंग प्राइसेस को प्लॉट करके एक लाइन चार्ट क्रिएट किया जाता है। लाइन चार्ट्स को हम वेरियस टाइम फ्रेम्स पर भी प्लॉट कर सकते हैं। ये टाइम फ्रेम्स हो सकते हैं मंथली, वीकली, डेली, आवर्ली और इवन मिनट्स पे भी आप लाइन चार्ट को प्लॉट कर सकते हैं। तो आजकल मार्केट में सारे टूल्स अवेलेबल हैं। आप टूल्स को यूज करके डायरेक्टली किसी भी स्टॉक का किसी भी टाइम फ्रेम के लिए लाइन चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन चार्ट के एडवांटेजेस क्या क्या है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल चार्ट है, इसलिए सिंप्लिसिटी इसका एक एडवांटेज है। इसमें कोई भी नॉइस नहीं होती है। यहाँ नॉइस से मतलब है कि जैसा कि आप कैंडलस्टिक चार्ट में देखते हैं कि कैंडलस्टिक चार्ट में छोटे छोटे मूव्स को भी कैप्चर किया जाता है, बट लाइन चार्ट में हम सिर्फ क्लोजिंग पॉइंट्स को यूज करके हम कैंडलस्टिक चार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। इसलिए यहाँ कहा जाता है कि इसमें कोई नॉइस नहीं होती है। लाइन चार्ट का एक और फायदा है कि एक ही नज़र में देखकर ट्रेडर ये आइडेंटिफाई कर सकता है कि स्टॉक में किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड के बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज में डिस्कशन कर चुके हैं। आप ICICI बैंक के लाइन चार्ट को देखकर इजीली बता सकते हैं कि ICICI बैंक में एक अप ट्रेंड चल रहा है। लाइन चार्ट के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला डिसएडवांटेज है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी एक डिसएडवांटेज भी हो सकता है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि लाइन चार्ट क्लोजिंग प्राइसेस को प्लॉट करके बनाया जाता है, इसलिए इसमें हमें यह पता नहीं चलता है कि दिन के दौरान उस स्टॉक का ओपनिंग प्राइस, हाईएस्ट प्राइस और लोएस्ट प्राइस क्या था। यहाँ आप लोगों के मन में एक सवाल आ सकता है कि जब ये चार्ट इतना सिंपल है तो इसे मार्केट में क्यों यूज किया जाता है? तो मार्केट में लाइन चार्ट को सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करने के लिए यूज किया जाता है। हमने अपने लास्ट वीडियो में ये डिस्कशन किया था कि लाइन चार्ट को यूज करके हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट चार्ट है बार चार्ट। बार चार्ट का नाम सुनते ही आई होप आपको इस तरीके की इमेज ध्यान आई होगी, बट स्टॉक मार्केट में बार चार्ट इस तरीके से नहीं, बार चार्ट को एक डिफरेंट तरीके से ड्रॉ किया जाता है। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, स्टॉक मार्केट में बार चार्ट कुछ इस तरीके का नजर आता है। सो बार चार्ट में सभी 4 प्राइस वेरिएबल्स अवेलेबल होते हैं, जो कि होते हैं ओपन, क्लोज, हाई और लो। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, इसमें सभी प्राइस वेरिएबल्स अवेलेबल है। सो बार चार्ट 3 तरीके की लाइन से मिलकर बना होता है। सबसे पहली लाइन है सेंट्रल लाइन। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो जो सेंट्रल लाइन का टॉप पॉइंट है वो उस दिन के हाईएस्ट प्राइस को इंडिकेट करता है, और जो इस सेंट्रल लाइन का लोएस्ट पॉइंट है तो वो उस स्टॉक के दिन के लोएस्ट प्राइस को इंडिकेट करता है। अगर हम बियरिश और बुलिश दोनों बार चार्ट की बात करें तो दोनों बार चार्ट में जो लेफ्ट टिक है या लेफ्ट मार्क है वो हमेशा ओपन प्राइस को इंडिकेट करता है,
वहीं दूसरी तरफ बेरिश और बुलिश बार चार्ट में जो राइट मार्क और राइट टिक है वो हमेशा क्लोजिंग प्राइस को इंडिकेट करता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बुलिश बार चार्ट में ओपन टिक हमेशा नीचे की तरफ और क्लोज टिक हमेशा ऊपर की तरफ होगी। वहीं बेरिश बार चार्ट में ओपन मार्क हमेशा ऊपर की तरफ और क्लोज मार्क हमेशा नीचे की तरफ होगा। तो चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज किसी स्टॉक का प्राइस आज 45 रुपये पर ओपन हुआ, 45 रुपये से वो गिरते गिरते 42 रुपये तक आया, पर अचानक से बुल्स एक्टिव हुए और वो उस कंपनी के स्टॉक प्राइस को 55 रुपये तक ले गए। 55 रुपये उसका हाईएस्ट प्राइस हुआ। वहीं वो स्टॉक दिन के ख़त्म होते होते 52 रुपये पर बंद हुआ। तो जैसा कि आपको समझ आया होगा कि पूरे दिन के सेशन में क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ज़्यादा है, तो इस तरीके से मार्केट में एक बुलिश बार क्रिएट होती है। अगर हम बेरिश बार को एक एग्जांपल से समझें तो सपोज किसी कंपनी का स्टॉक 45 रुपये पर ओपन हुआ और उस स्टॉक का प्राइस बढ़ते बढ़ते 48 रुपये तक गया। 48 रुपये पर अचानक से बेयर्स एक्टिव हुए और वो उस प्राइस को गिराते गिराते 40 रुपये तक ले आए। तो 40 रुपये उसका लोएस्ट प्राइस बना और दिन के ख़त्म होते होते वो स्टॉक 42 रुपये पर बंद हुआ। तो इस तरीके से हमारी एक बेयरिश बार बनती है। तो आई वो आपको समझ आया होगा कि बार चार्ट किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं। अगर आप आज से 10-15 साल पुरानी किसी भी स्टॉक मार्केट की बुक को उठाकर पढ़ें तो उसमें आप जितने भी चार्ट दिखेंगे वो सभी बार चार्ट्स होंगे, क्योंकि बार चार्ट को पुराने टाइम पर ही यूज़ किया जाता था। बार चार्ट की प्रॉब्लम ये है क्योंकि ये विजुअली अपीलिंग नहीं होते हैं। तो चलिए इसको एग्जांपल से देखते हैं। अगर हम किसी कंपनी के स्टॉक की मल्टीपल बार्स को एक साथ देखें तो देखते हैं वो किस तरीके की नज़र आती है। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये चार्ट बिल्कुल भी विजुअली अपीलिंग नहीं है, कि इसमें ट्रेडर को समझने में काफ़ी दिक्कत होगी कि किस प्राइस पर स्टॉक ओपन हुआ है, किस पर क्लोज हुआ है, क्या हाईएस्ट प्राइस था, क्या लोएस्ट प्राइस था, क्योंकि इस चार्ट की कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ट्रेडर को काफ़ी दिक्कत होती है अगर उसे दिन के दौरान मल्टीपल चार्ट्स को एनालाइज करना पड़े, तो बार चार्ट को एनालाइज करने में काफ़ी दिक्कतें होती है। इसलिए ट्रेडर कम्युनिटी में आजकल बार चार्ट का यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट चार्ट है कैंडल स्टिक चार्ट। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि आजकल ट्रेडिंग मार्केट में सबसे पॉपुलर जो चार्ट यूज़ किया जाता है वो चार्ट है कैंडल स्टिक चार्ट। मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स कैंडल स्टिक चार्ट्स का ही डे टू डे ट्रेडिंग या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने के लिए भी कैंडल स्टिक चार्ट का यूज़ करते हैं। कैंडल स्टिक एक ऐसा पैटर्न है जिसको रेक्टेंगुलर बॉडी की शेप में डिस्प्ले किया जाता है। ये रेक्टेंगुलर बॉडी स्टॉक के ओपन और क्लोज प्राइस को इंडिकेट करती है। इस रेक्टेंगुलर बॉडी के ऊपर और नीचे एक शैडो होती है और वो किसी ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक के हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस को इंडिकेट करती है। कैंडल स्टिक बेसिकली 2 कलर की होती है, या तो आप मार्केट में इसको ग्रीन और रेड की फॉर्म में देख सकते हैं, या कुछ ट्रेडर इसको व्हाइट और ब्लैक की फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं ये कैंडल स्टिक का फॉर्मेट है। कैंडल स्टिक में जो रेक्टेंगुलर बॉडी है वो उसके ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस को इंडिकेट कर रही है, वहीं उसकी जो शैडो, और इसे हम कभी कभी विक भी बोलते हैं, ट्रेडिंग सेशन के दौरान स्टॉक में बने हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस को इंडिकेट करती है। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कैंडल स्टिक के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो का लिंक राइट कॉर्नर में देख सकते हैं। उस वीडियो पर जाकर आप सीख सकते हैं कि कैंडल स्टिक क्या होती है, उसकी हिस्ट्री क्या है और कैंडल स्टिक्स कैसे क्रिएट की जाती है, उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं ये कैंडल स्टिक चार्ट का फॉर्मेट है। करंट इंडियन स्टॉक मार्केट में कैंडल स्टिक चार्ट का यूज करके ही ट्रेडर्स और इन्वेस्टर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट कैंडल स्टिक चार्ट है हाइकेन आशी चार्ट। हाइकेन आशी चार्ट को हम एक इम्प्रूव्ड कैंडल स्टिक चार्ट भी कह सकते हैं। हाइकेन आशी चार्ट कैंडल स्टिक पैटर्न टेक्निक का ही यूज करके बनाया जाता है। इस चार्ट के यूज से हम मार्केट में नॉइस को कम कर सकते हैं। हाइकेन आशी चार्ट टिपिकल कैंडल स्टिक चार्ट से बेटर ट्रेंड डायरेक्शन को हाईलाइट करता है। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का हाइकेन आशी चार्ट है। हाइकेन आशी चार्ट को यूज करके आपको सिंपली पता चल सकता है कि मार्केट में किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है। तो जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में सितंबर मंथ में एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, फिर अक्टूबर मिड में एक अप ट्रेंड आया, बट नवंबर के स्टार्ट होते ही फिर एक डाउन ट्रेंड आया और उसके बाद एक अप ट्रेंड और नवंबर एंड में वापस एक अप ट्रेंड आया था। तो आपको यहाँ क्लियरली समझ आ रहा होगा कि हाइकेन आशी चार्ट को देखकर आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट में किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है। हाइकेन आशी कैंडल स्टिक चार्ट
टिपिकल कैंडलस्टिक चार्ट की तरह ही 4 डिफरेंट प्राइस लेवल्स को बताता है, जो कि होते हैं लोएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, ओपन और क्लोज प्राइसेस। हाइकेनाशी चार्ट को यूज करके ट्रेडर एक बेटर इन्फॉर्म डिसीजन ले सकता है कि उसे किस पॉइंट पर ट्रेड लेना चाहिए और किस पॉइंट पर ट्रेड से बाहर हो जाना चाहिए। यहाँ आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि हाइकेनाशी चार्ट कैंडलस्टिक चार्ट से कैसे इम्प्रूव चार्ट है। तो इसका आंसर है कि इसमें नॉइस कम होती है। यहाँ नॉइस का क्या मतलब है? तो जैसा कि आप जानते होंगे कि कैंडलस्टिक चार्ट में डेली बेसिस पे कभी रेड, कभी ग्रीन, कभी रेड, इस तरीके से डिफरेंट कैंडल्स बनती हैं। बट अगर आप हाइकेनाशी कैंडलस्टिक चार्ट पर ध्यान दें तो यहाँ पर लगातार या तो ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं या लगातार रेड कैंडल्स बन रही हैं। इसका रीज़न ये है कि हाइकेनाशी कैंडलस्टिक चार्ट बेसिकली एक ट्रेंड डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। हाइकेनाशी कैंडलस्टिक चार्ट को यूज करके कोई भी ट्रेडर ये आसानी से पता कर सकता है कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक में किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है, और हाइकेनाशी चार्ट ये भी सिग्नल देता है कि कब ट्रेंड चेंज होने वाला है। इसलिए हाइकेनाशी चार्ट को इम्प्रूव कैंडलस्टिक चार्ट कहा जाता है। हाइकेनाशी चार्ट तो किसी भी स्टॉक के प्राइस मूवमेंट के एवरेजेस को यूज करके बनाए जाते हैं। हाइकेनाशी चार्ट में ओपन प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। प्रीवियस कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस है उसको प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग प्राइस में जोड़ करके उसको 2 से डिवाइड किया जाता है। तो इस तरीके से ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाईएस्ट प्राइस और लोएस्ट प्राइस को कैलकुलेट किया जाता है। बट हमें इस कैलकुलेशन में डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में आपके पास टूल्स अवेलेबल हैं। अगर आप उसमें हाइकेनाशी चार्ट को ओपन करते हैं तो डायरेक्टली हाइकेनाशी चार्ट ओपन हो जाता है। तो हमें अब इतना डिटेल में कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप इस चीज़ को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप इसको अप्लाई करके आप ओपन, क्लोज, हाई और लोएस्ट प्राइसेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए अब समझते हैं हाइकेनाशी चार्ट को यूज़ करके ट्रेड कैसे लिए जा सकते हैं। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लॉन्ग बॉडीड ग्रीन कैंडल है और उसके ऊपर एक अपर विक है, पर इस कैंडल की कोई भी लोअर विक नहीं है। ये कैंडल बताती है कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा है। तो यहाँ ट्रेडर को अपनी पोजीशंस को होल्ड करके रखना चाहिए ताकि उस अप ट्रेंड में वो मैक्सिमम गेंस को ले सके। दूसरी इमेज में आप देख सकते हैं कि मार्केट में एक अप ट्रेंड चल रहा था। अप ट्रेंड के केस में कोई भी लोअर विक नहीं थी, बट अप ट्रेंड के एंड में एक ऐसी कैंडल बनी है जिसमें एक लोअर विक नजर आ रही है। इस लोअर विक के आ जाने से हाइकेनाशी कैंडल ये सिग्नल देता है कि मार्केट में बुलिश मोमेंटम कम हो रहा है और मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है। ट्रेडर्स को इस पर्टिकुलर कैंडल को एक सिग्नल की तरह देखना चाहिए और उनकी जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस है और उससे बाहर निकलने के बारे में सोचना चाहिए। तो जैसा कि आप नेक्स्ट इमेज में देख सकते हैं, यहाँ एक लॉन्ग बॉडीड रेड कैंडल है जिसकी अपर विक नहीं है। ये कैंडल मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करती है कि मार्केट में लगातार एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो यहाँ ट्रेडर्स को बेयरिश ट्रेंड में मैक्सिमम गेंस लेने के लिए अपनी शॉर्ट पोजीशंस को होल्ड करके रखना चाहिए। नेक्स्ट इमेज में आप देख सकते हैं कि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, बट डाउन ट्रेंड के लास्ट में एक ऐसी कैंडल बनी है जिसमें एक लॉन्ग अपर विक नज़र आती है। हाइकेनाशी चार्ट में एक ऐसी कैंडल जिसमें एक अपर विक बन जाए तो ये सिग्नल देता है कि अब डाउन ट्रेंड का मोमेंटम कम हो रहा है और यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। तो ट्रेडर्स को इस कैंडल को एक सिग्नल की तरह लेना चाहिए कि अगर उनके पास कोई भी शॉर्टिंग पोजीशंस हैं तो उन पोजीशन से बाहर आने के बारे में सोचना चाहिए। तो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आपने मार्केट के कुछ डिफरेंट चार्ट्स के बारे में डिटेल में समझा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या आप इस वीडियो पर फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक चैनल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग।